वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं पहला वीडियो लेके आया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एग्जाम्पल 1 to 5 था। तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख लेना और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाना। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस ए एंड सेकेंड बिट में है साइन सी इंटू कॉस सी। तो क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट B and AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट पॉइंट निकालना है क्या? साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे क्या है, राइट एंगल एट B है और AB क्या है? AB इज इक्वल टू 24 गिवन है एंड BC इज इक्वल टू क्या गिवन है? 7 गिवन है। तो फर्स्ट क्या करना है? AC निकालना है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। जब साइन का निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे तो यहां से क्या होगा? AC इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर व्हिच इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 576 plus 49 which is equal to root over of 625 is equal to क्या होगा? 25। तो यहां से क्या हो गया? AC is equal to आ गया 25। नाउ बिट 1 का क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का वैल्यू क्या होगा? ये एंगल ए का बात कर रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा। इज इक्वल टू 7/25 इंटू कॉस ए, एंगल ए, इसके लिए बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज 25, 24/25 जो कि क्या होगा? 168/625। समझ में आ गया ये बिट 1। नेक्स्ट बिट 2 का क्वेश्चन है। बिट 2 का क्वेश्चन सेकंड बिट का साइन सी इंटू कॉस सी। क्या है? साइन सी इंटू कॉस सी। मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेके लिखना भी चालू कर रखिएगा ताकि और आसान होगा और जल्दी से समझ में आएगा। साइन सी। साइन सी क्या होगा? एंगल सी है, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो यहां पे क्या होगा? साइन सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी। तो 24/25 P/H इंटू B/H which is equal to 24/25 into B/H is equal to 7/25 is equal to 168/625। समझ में आ गया क्वेश्चन 1 का? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 नंबर 2। नंबर 2 क्या बोल रहा है? कोई भी एक गिवन फिगर है 8.13, वहां पे निकालना है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या है? tan P माइनस कॉट R। तो ट्रायंगल है ऐसा
एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू है पी क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है 13 और ये दिया है 12। तो हमें पता है बेस निकालना है, तभी तो हमें टेन और कॉट का वैल्यू निकालेंगे। बेस मिलेगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें पता है बेस इज इक्वल टू, हियर बेस इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 व्हिच इज इक्वल टू 5। तो हमें मिल गया क्या, बेस का वैल्यू 5। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। 10 एंगल ऑफ P, ये एंगल का बात कर रहे हैं 10, तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट है उसका वो क्या है, बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, 10p इज इक्वल टू 5/12। 10p इज इक्वल टू क्या होगा, QR बाय PQ माइनस कॉट R इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल का बात कर रहा हूं मैं, कॉट R। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो यहाँ पे बेस 5 है और ये भी 12 है, तो ये भी क्या होगा, QR बाय PQ। QR बाय PQ। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते जाओ मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्या किसके बाद क्या स्टेप ले रहा हूं। ठीक है, QR क्या है, 5/12 माइनस 5/12 व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो हमें मिल गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 0। नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 क्या बोल रहा है, sin A is equal to, if sin A is equal to 3/4 calculate cos A and tan A। if sin A is equal to 3/4 then calculate cos A and tan A। cos A and tan A। तो हमें क्या निकालना है, cos A and tan A का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है क्या, sin A इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, sin थीटा का वैल्यू, जो रेशियोज हम फाइंड किए हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे उसका रेशियो क्या दिया है, 3/4। तो मान के चलते हैं परपेंडिकुलर का रेशियो 3 है और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 4 है। देन क्या होगा, हमें बेस निकालना है। बेस इज इक्वल टू क्या होता है, मैं बता चुका हूं, रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू क्या हो गया, √7। B इज इक्वल टू क्या हो गया, √7। तो हमें निकालना क्या है, cos A का वैल्यू एंड tan A का वैल्यू। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B/H होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या है, √7। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4। नेक्स्ट tan A का वैल्यू निकालेंगे, tan A इज इक्वल टू क्या होगा, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 3 रेशियोज है, बेस का वैल्यू है √7। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से लिख लो, मतलब कहाँ पे समझ में नहीं आया है, मुझे लग रहा है सबको आ रहा होगा समझ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी नंबर है। इसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे, लेवल बढ़ेगा, आइडेंटिटी सब करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी,
अगर कोई भी डाउट होगा हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, हम लोग उसको तुरंत सॉल्व करेंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ। नंबर फोर बोल रहा है गिवन 15 cot A is equal to 8 then find sin A and sec A। क्या गिवन है? गिवन 15 cot A is equal to 8 then find sin A and sec A। ठीक है, यहां पे गिवन क्या है? 15 cot A is equal to 8। तो जो गिवन डाटा है वहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें तो पता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वहां से हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? sin A एंड sec A का वैल्यू निकालेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, देखते जाइए। cot A इज इक्वल टू क्या होगा? अगर 15 cot A इज इक्वल टू 8 है तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8/15। cot A इज इक्वल टू क्या हो गया? 8/15। तो हमें ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होगा? रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? 15, बेस क्या है? 8। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 15 स्क्वायर क्या होगा? 225 प्लस ये 64 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 4 9 8 2। तो रूट ओवर ऑफ 289 का वैल्यू क्या होता है? 17। तो हमें मिल गया क्या? यहाँ पे p इज इक्वल टू मिल गया तुम्हारा 15 है गिवन है, b इज इक्वल टू क्या हुआ? 8 एंड h इज इक्वल टू क्या हो गया? 17। ठीक है, नाउ फाइंड करने के लिए बोला है हमें sin A। sin A का क्या होता है? परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज p/h विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल चुके हैं 17। तो तुम्हारा फर्स्ट निकल गया है। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला है? sec A। क्या है? sec A जो कि क्या है? h अपन b, हाइपोटेन्यूज अपन b। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 17 एंड बेस क्या है? 8। नेक्स्ट है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे आपके लिए सारे वीडियो बनाते चलेंगे। जितना भी सैंपल पेपर है, स्टैंडर्ड, बेसिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आर.डी. शर्मा, जो भी डाउट होगा कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन के साथ पूरा डाउट क्लियर करेंगे। इसके लिए आप लोग, बच्चे लोग निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 क्या बोल रहा है? गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 calculate all other trigonometric ratios, all other ratios। ठीक है, हमें पता क्या है? sec थीटा का रेशियोज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओपन क्या होता है? बेस। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये एंगल अगर थीटा होगा तो sec थीटा क्या होता है? बेस ओपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय
बेस। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, हाइपोटेन्यूस पता है और बेस पता है। क्या क्या है, हाइपोटेन्यूस है 13 रेशियोज एंड बेस है 12 रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाले हम लोग, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर h इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 व्हिच इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है हमें। फर्स्ट निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा, साइन एंगल ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। नेक्स्ट साइन थीटा हो गया, उसके बाद कॉस थीटा। हमें पता है sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, मींस cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। तो अगर sec थीटा को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्ट cos थीटा का निकल जाएगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस इक्वल टू 12 है, हाइपोटेन्यूस 13। तो ये इसका रिवर्स भी हो गया। हमें पता है आइडेंटिटी, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा और cos थीटा को दोनों को डिवाइड करने से भी आ जाता है या फिर परपेंडिकुलर ओपन बेस करने से होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है, बेस है तुम्हारा 12। नेक्स्ट cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रिवर्स होता है। मतलब ये अगर 5 बाय 12 है तो वो 12 बाय 5 होगा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और वाइस वर्सा cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज इक्वल टू 12, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हुआ 5। समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट cot थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। क्या निकलेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ओपन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ओपन परपेंडिकुलर। और ऐसे बोल सकते हो साइन थीटा का उल्टा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इनवर्स होता है, जो कि क्या होगा 13 बाय 5। सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ angle A and angle B are acute angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B given है, तो हमें शो करना क्या है, एंगल A is equal to एंगल B। अगर if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या है, एंगल A एंड एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है। और वहां पे कंडीशन क्या गिवन है, cos एंगल ऑफ A इज इक्वल टू cos एंगल ऑफ B है। तो हमें क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B शो करना है। ठीक है, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, मतलब इसको किसी भी नाम से दे सकता हूं, जो कि
90 डिग्री होगा। समझ में आया? तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन, यहाँ पे गिवन है क्या, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, cos एंगल ऑफ A। हमें पता है अगर ये एंगल है तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, कभी भी कोई भी एंगल की बात किया जाएगा तो उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और सबसे लंबा वाला हाइपोटेनियस और जो साइड में होता है वो बेस। ठीक है, तो एंगल ए के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो हमें कॉस एंगल ऑफ ए निकालना है, तो बेस ओपन हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे बेस AC है, हाइपोटेनियस AB है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हुआ, AC बाय AB। ठीक है, नेक्स्ट कॉस बी क्या होगा, कॉस एंगल ऑफ बी, कॉस एंगल ऑफ बी क्या होगा, बेस ओपन हाइपोटेनियस, तो बेस यहां पे क्या है BC, BC ओपन AB। तो यहाँ पे AB कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, या फिर ऐसे कभी काट सकते हो। तो यहां से क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC। तो यहां पे क्या हुआ, AC का जो साइड है BC के साथ इक्वल हुआ। तो हमें पता है एक था थ्योरम, ठीक है, द साइड द ऑपोजिट एंगल ऑफ इन फ्रंट ऑफ साइड आर इक्वल। मतलब यहां पे अगर दो टू साइड अगर इक्वल होंगे तो इसका फ्रंट वाला जो एंगल होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं दोनों साइड इक्वल हुआ, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इक्वल साइड फेसिंग एंगल आर इक्वल। मतलब अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका फेसिंग एंगल जो होगा इक्वल होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये क्या था, नंबर 6 था। ठीक है, तो ऐसे नंबर को आप लोग घबराना नहीं है, इसका मैं वैरायटी करवाऊंगा, इसका कम से कम 5-6 नंबर इस वैरायटी का नंबर मैं करवाऊंगा। चैप्टर खत्म होने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, एंड B2 बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें तो पता है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो साइन का जब निकालेंगे या फिर कॉस का निकालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जरूरी है। तो यहां से क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस ओपन परपेंडिकुलर व्हिच इज इक्वल टू 7/8। तो यहां से h इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 7 स्क्वायर 49। क्या होगा, 9 प्लस 4 13, 1 ये 113, रूट ओवर ऑफ 113 हो गया। तो ये लाइन पर ये जो इवेलुएट करना है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा और थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं करेंगे। ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, हमें पता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लेते हैं 1a है और साइन थीटा b है, तो ये प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में आ गया। तो ये वाला जो लाइन होगा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा डायरेक्ट, तो ये क्या होगा जाएगा, दिस इक्वल टू ये वाला लाइन ये हो जाएगा क्या, नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 8, हाइपोटेन्यूस क्या होगा रूट ओवर ऑफ 113। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो p बाय h का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है 7 बाय रूट ओवर ऑफ 113, इसका स्क्वायर होगा। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 113 का स्क्वायर। हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2। आप बोलोगे 2 कैसे हुआ, 2 का पावर हाफ था इंटू √2 का पावर हाफ है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है पावर हाफ है, ये पावर 1 इसका 2 है, तो क्या होगा 2 टू द पावर हाफ प्लस हाफ, जो कि क्या हो गया 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आया? तो सेम नंबर रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वही नंबर ही होता है। तो रूट ओवर 113 क्या हो जाएगा 113, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 बाय 49 बाय क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर 49 रूट ओवर ऑफ 113 का स्क्वायर 113 ही होगा। ये समझ में आ गया, which is equal to ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 113 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113। एलसीएम लेके सॉल्व करना, एलसीएम 113 जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा 113 माइनस 49 क्या होगा 64 बाय 113। तो यहां से क्या होगा, मैं बता चुका हूं a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी होता है, तो इसको लिखते हैं a बाय बी इंटू डी बाय सी। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाय बी डिवाइडेड सी बाय डी, तो सी और बी एंड डी क्या है सेम नंबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा 49 बाय 64। इसका वैल्यू क्या होगा 49 बाय 64, जो कि क्या होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट बिट 2 का निकालना है क्या, बिट 2 का सेकेंड बिट बोल रहा है क्या, सेकेंड बिट देखो इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, जगह नहीं है। नेक्स्ट है उसका बिट 2, नंबर 7 का क्या है बिट 2। नंबर 7 सेकेंड बिट क्या निकालने के लिए बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो ऑब्वियसली मैं कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या होगा 49/64। समझ में आ गया आप सबको? वेरी गुड। नंबर 8, उसके बाद क्या करेंगे नंबर 8। नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4,
देन तुम्हें चेक करना है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर 3 cot इज इक्वल टू 4 है तो हमें क्या करना है, ये इसके साथ इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है हमें। समझ में आ रहा है? यहां से निकाल सकते हैं क्या, cot इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 जो कि क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से निकालूंगा मैं क्या, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ, हाइपोटेनस का जरूरत क्यों पड़ा, आरएचएस में कॉसे साइन है, कॉसे साइन का क्या होता है डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस का रेशियो लगता है। तो इज इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ये समझ में आ गया क्या हुआ, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो गया 5 आया, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 5। तो LHS यहां पे LHS कर दे रहा हूं, LHS क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, मुझे पता है 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन यहां पे क्या है परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 है, बेस इक्वल टू क्या है 4 है। तो 3/4 ये 10a हो गया, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, वही 3/4 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ये। RHS मैं अभी इक्वल नहीं कर रहा हूं, RHS का वैल्यू फाइंड करूंगा, क्या करूंगा RHS का वैल्यू फाइंड करूंगा। RHS अगर LHS के साथ इक्वल हुआ तो ये आइडेंटिटी सही है, और नहीं हुआ तो गलत है भाई। तो कॉसे इज इक्वल टू क्या है, कॉसे इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस क्या है, बेस इज इक्वल टू 4 है, 4 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा क्या LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। RHS का क्या होगा, ये LHS RHS में सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। RHS का क्या होगा 16/25 माइनस 9/25। तो RHS आ गया ये तुम्हारा 16 से 9 गया तो क्या होगा क्या होगा 7, क्या होगा 7/25। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 क्या होगा 7/16 डिवाइडेड बाय क्या होगा 16 प्लस 9 25/16 समझ में आ रहा है। तो ये 16 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी आ गया क्या इसका वैल्यू 7/25। तो मैं जब LHS निकाला तो LHS क्या हो गया 7/25 एंड RHS क्या हो गया 7/25। तो हेंस ये LHS इक्वल टू RHS है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये सही है, और ये जो आइडेंटिटी भी है सही है, ठीक है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया था उसके हिसाब से ये आइडेंटिटी सही है, और अदर कोई भी डाटा होगा तो ये आइडेंटिटी सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, ये कौन सा था नंबर 8 था, नंबर 9। नंबर 9 क्या बोल रहा है, नंबर 9 है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is equal to 1/√3 then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C and B2 है cos A into cos C minus sin A into sin C। नंबर 9 क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इन ए
इन a triangle ABC right angle at B, in a triangle ABC right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of bit 1 sin A into cos C plus cos A into sin C, और एक बीट है, पहले बीट 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे पता है क्या, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओपन बेस। तो P भी पता है मुझे, तो क्या निकालूंगा मैं, हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। फर्स्ट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। H इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 होगा प्लस बेस क्या है रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां से मुझे मिल गया क्या, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 है, बेस रूट 3 है। तो अभी मैं आसानी से निकाल सकता हूं। पहले क्या करना है, ऐसे केसेस में ए सी अलग अलग एंगल दिया है और बी में राइट एंगल है, तो पहला काम क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। नंबर सॉल्व करने से पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है। ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये है वो ट्रायंगल। ठीक है, जहां पे क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट बी, और ये मान लेता हूं ए है, ये सी है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था, परपेंडिकुलर का क्या 1, और ये बेस इक्वल टू रूट 3। तो साइन ए, ये एंगल का बात कर रहा है, साइन एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर होगा। मैं बताया था अगर एंगल ये है तो उसका सामने वाला, हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये फेसिंग वाला इसके लिए, साइन ए के लिए, साइन एंगल ऑफ ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, BC अपॉन AC इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या है, यहाँ पे ये एंगल का बात कर रहा है, तो इसके लिए बेस ये है, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या हो जाएगा, BC इंटू AC प्लस कॉस ए, कॉस एंगल ऑफ ए, ये एंगल का बात कर रहा है, तो ये उसके लिए कॉस के लिए बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ये क्या हो गया, AB बाय AC इंटू साइन सी, ये एंगल का है, साइन का बोल रहा है, तो साइन के लिए क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा, AB बाय AC। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, वेरी गुड। क्या है, BC इंटू BC स्क्वायर होगा, BC इंटू BC स्क्वायर। पहले पुट कर देते हैं, BC क्या है, रूट 3, AC इज इक्वल टू क्या है, बाय 2 इंटू रूट 3 बाय 2 प्लस AB क्या है यहाँ पे 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। तो ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो ये क्या हो गया, 4 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, क्या होगा 1। तो बीट 1 का वैल्यू आ गया नंबर 9, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बीट 2 का सॉल्व करेंगे, नंबर 9। ट्रायंगल तो वही होगा, खाली हमें क्या करना है, डाटा चेंज करना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट बीट 2, बीट 2 क्वेश्चन है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, देखो यहां से कॉस ए
ये एंगल का है, कॉस एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं अभी, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे ए बी है, ए बी का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 है। कॉस सी, कॉस एंगल ऑफ सी, कॉस एंगल ऑफ सी के लिए क्या होगा, बेस वैल्यू बीसी है, बेस क्या है, बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है, तो √3/2, √3/2 माइनस साइन ए, साइन एंगल ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस तो 2 है, इनटू साइन सी, साइन एंगल ऑफ सी, साइन एंगल ऑफ सी क्या होगा, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, 1/2। तो ये क्या होगा, सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी मल्टीप्लाई √3 × 1, √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल टू 0। ये था तुम्हारा नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 का क्या क्वेश्चन है, नंबर 10, एक मिनट, नंबर 10 इज इक्वल टू बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। देखो यहां से क्या हो रहा है, कोई भी एक ट्रायंगल है, यहां पे एक ट्रायंगल है, क्या है, PQR, Q में 90 डिग्री है, PQR, ठीक है। तो यहां पे PQ का वैल्यू जो दिया है क्या, 5 दिया है, और दिस प्लस दिस क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, समझ में आ रहा है, एंड PQ इज इक्वल टू क्या है, PQ इज इक्वल टू क्या है, PQ इज इक्वल टू 5, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो अगर PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, तो मान लेते हैं PR इज इक्वल टू x, लेट PR इज इक्वल टू क्या है, x। किसको माना मैं, PR को x मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर ये x है तो QR इज इक्वल टू क्या होगा, x उधर जाएगा, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो ये हो गया 25 माइनस x। क्यों, दोनों का सम क्या होता है 25, तो ये दोनों का जब सम करूंगा प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो फर्स्ट निकालेंगे क्या, साइन P। तो पहले क्या निकालना है, PBH का वैल्यू निकाल लेना है इंडिविजुअली। तो यहां से क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। PR इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या है 5 स्क्वायर प्लस QR इज इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का बेस एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं देखा ये a है, ये b मान के चलता हूं, तो a माइनस बी फॉर्मूला यूज होगा, जो कि a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a 2 इंटू 25 50 हुआ, इंटू b 50 इंटू x 50x। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ये इधर जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस 625 650 माइनस 50x, ठीक है।
और ये उधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइड में क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या होगा इज इक्वल टू ये 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, यहां पे मिलेगा क्या 50x इज इक्वल टू 650। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 13 5 जा 65, तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 13। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, हाइपोटेनियस का वैल्यू मिल गया। तो अगर यहां से मैं हाइपोटेनियस को माइनस कर दूंगा तो बेस का वैल्यू भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट क्या किया मैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था, तो मैं मान के चला पी आर इक्वल टू एक्स, तो पी आर को एक्स ले लिया, तो ये ऑब्वियसली 25 माइनस एक्स होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया, मुझे पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसको यूज करके मैं x का वैल्यू 13 निकाला। समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें निकालना है जो क्या बोला है, साइन पी कॉस पी टेन पी, अभी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहां से यहां पे देखिए साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल का बात कर रहा है, तो पहले क्यू आर इज इक्वल टू निकाल लो। क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख लो, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स क्या है 13, विच इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो ये वैल्यू क्या हो गया x इज इक्वल टू 13 और ये हो गया क्या 12। तो साइन p इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एंगल ऑफ p परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्यू आर बाय पी आर, तो क्यू आर बाय पी आर, क्योंकि एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो क्यू आर क्या है यहाँ पे 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया तुम्हारा साइन पी का वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, साइन पी इज इक्वल टू क्या हुआ 12 बाय 13। नेक्स्ट है कॉस पी का वैल्यू निकालना है, क्या है कॉस पी इज इक्वल टू, ये एंगल के लिए बोल रहा है बेस ओपन हाइपोटेनियस, जो कि क्या होगा 5 बाय 13। नेक्स्ट तुम्हारा निकालना है क्या टेन पी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन पी बाय कॉस बी, इन दोनों को डिवाइड करने से भी होगा या फिर पी बाय बी करने से भी होगा। एंगल पी का बात कर रहा है तो इसके लिए क्या होगा, पी ये है और बी ये है, तो यहां पे क्या होगा 12 बाय 5। नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा नंबर 10। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 क्या है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा बहुत है जानने का चीज, खाली याद करने से नहीं होता है। फर्स्ट नंबर ट्रू है, सेकंड नंबर फॉल्स है, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है वो जानना जरूरी है। ठीक है, नंबर 11 का ए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू of 10a is always less than 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ 10a क्या है, ऑलवेज लेस देन 1 है बोल रहा है, तो ये हमें निकालना है ट्रू है क्या फॉल्स है। तो हमें पता है क्या है 10a इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोई भी अगर एक ट्रायंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और कोई भी एक ट्रायंगल ले सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर छोटा है, यहाँ पे बेस बड़ा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 है और ये क्या है 4 है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है 12 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, तो जब मैं ये एंगल का बात करूंगा, ये एंगल अगर थीटा है या फिर ए है, तो क्या होगा 10a इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल के लिए 10a इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। तो 3/4 का वैल्यू क्या होगा 3/4, और जैसे भी होगा 1 से छोटा होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा। 3/4 का वैल्यू डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4,
जीरो जा पॉइंट दे दिया, जीरो लाया, 4 7 जा 28, 2 0 4 7 जा सॉरी 4 5 जा 20, तो 0.75 आया। तो ये क्या हुआ, 1 से छोटा हुआ। बट अगर ये यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बड़ा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर बड़ा है तो ये एंगल अगर ए है मान लो, तो ये केस में क्या होगा, tan A इजिकल टू क्या होगा 12/5, जो कि क्या होगा 5 into 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.5 होगा, सॉरी 2 पॉइंट क्या होगा 4 होगा। तो ये वैल्यू क्या हुआ 1 से बड़ा हो जा रहा है, क्या हो रहा है 1 से बड़ा हो जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि tan A हमेशा लेस देन 1 होगा, कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट जानोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद बिट 2 नंबर 11, बिट 2 नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, sec A इज इक्वल टू क्या है, sec A इज इक्वल टू क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कुछ वैल्यू एंगल ऑफ A के लिए क्या है, sec A का 12/5 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल है, यहां पे क्या होगा ABC है, तो हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा H कंपैरिजन टू क्या होगा बेस। तो यहां पे अगर ये 12 है, ये 5 है, तो हो सकता है कोई एंगल A के लिए sec A का वैल्यू 12/5, क्योंकि हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा। हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, इसीलिए ये पॉसिबल है और ये ट्रू है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, बिट थर्ड नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। कोसे को क्या बोल रहा है वो, कोसेंट एंगल ऑफ ए। तो क्या होता है, कोसे कभी कोसेंट नहीं होता है, क्या होता है ये कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। ये राइट है, ये जो गिवन है थर्ड क्या है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, आईवी। आईवी क्या बोल रहा है, कोटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या बोल रहा है, कोटे क्या है, कोटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो ये कॉट एंड ए का अगर कोटे से कॉट को और ए को अलग कर देंगे तो इसका मतलब ही कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो कुछ मीनिंग होता है कॉट एंगल ऑफ ए, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कभी हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 3 है, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जा रहा है हाइपोटेन्यूस से, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी फॉल्स है। समझ में आ गया। ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे विथ उसका कंसेप्ट, वैल्यू कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। इससे पहले क्या है, मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।